तो आज का यह क्लास हमारे छात्र छात्राओं को मांग पर आज रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट है, किसी तरह का आपको सस्पेंस है, तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। निश्चित रूप से हम आप पर उसका वैज्ञानिक कारण आपको देंगे। तो चलिए, इसी तरह से कुछ छात्र छात्राओं ने हमारे कमेंट के माध्यम से बताए थे कि सर, बहुत साधारण क्वेश्चन है कि रोटी फूलने का वैज्ञानिक कारण क्या है, रोटी क्यों फूल जाती है, या पूरी को जब हम लोग तलते हैं तो वह फूल जाती है, ऐसा क्यों, क्या वैज्ञानिक कारण है। तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया वैज्ञानिक कारण इसमें छुपा हुआ है। ऐसा साधारण बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छात्र छात्राओं ने पूछा है, तो उनकी मांग पर आज का यह वीडियो है। तो उन सभी छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया, आज आप लोगों को उत्तर इस डीके सर क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है। आपको इसी तरह से और भी किसी प्रश्न पर कन्फ्यूजन हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो चलिए, आज के क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी ने मांग किया था इस प्रश्न को, तो आप लोगों को इस प्रश्न को लेकर आए हैं आज के क्लास में, वैज्ञानिक कारण जानें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रोटी के फूलने के वैज्ञानिक कारण क्या है, या पूरी तलते समय पूरी जो फूल जाती है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो देखिए, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण, इसमें 3 कारण काम करता है और तीनों कारण के मिलने से जो है रोटी फूल जाती है या पूरी फूलती है। पहला वैज्ञानिक कारण है जो आटे में पाया जाने वाला ग्लूटेन प्रोटीन। आटे में जो हम लोग का आटा है, जो गेहूं होता है, उस गेहूं के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होता है। और जब हम लोग उसको गेहूं से आटा बनाते हैं तो वह फिर प्रोटीन जो है आटे में चला आता है। तो इस आटे में जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है कि जैसे देखते हैं हम लोग, जब आटा को पानी डाल करके उसको साना जाता है, उसको गूथा जाता है ऐसे ऐसे, तो ये क्या करता है कि पूरा आटा जो है आपस में एक थक्का बन जाता है, आपस में सब जुड़ जाता है। बहुत कम ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग पानी मिलाकर ऐसे करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये आटा आपस में जुड़ करके इसलिए जो है पोला बन जाता है, मुलायम बन जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये लाशे की तरह अन्य गेहूं के आटे के जो अन्य भाग हैं, अन्य पदार्थ उसमें जो मिले हुए, वो सब को क्या करता है, एक साथ आपस में बांध देता है और एक साथ आपस में बांध करके उसको धुंधा की तरह बना देता है। तो इस तरह से ग्लूटेन प्रोटीन जो है ये आटे में पाया जाता है। क्या करता है आगे, इसमें मैं बारे में बताऊंगा। तो ये ग्लूटेन प्रोटीन जो है वह आटे में रहता है, जब हम उसको गूंथते हैं तो उसमें क्या करता है, सभी आटों को एक साथ ले लेता है और बाद में एक लेयर बनाता है। कब, अब इसको देखते हैं दूसरा। अब देखिए, जब इसमें हम लोग इसको आटा को सान करके जब इस तरह से बना कर रखा जाता है, तो क्या करता है कि ये ग्लूटेन प्रोटीन जो है वह वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में रहता है। तो यह जो है इसको अवशोषित कर लेता है। ये ग्लूटेन प्रोटीन का एक दूसरा कारण है कि ये क्या करता है कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके अपने अंदर रख लेता है। तो देखिए, 2 कारण, एक तो आटा को आपस में उसको जोड़ करके उसको बांध करके ये धुंधा की तरह बनाता है। दूसरा है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके अपने अंदर रखता है। अब तीसरा कारण में आइए, जो पानी हम लोग आटे में मिलाते हैं, वो पानी आटे डाल करके, उसमें आटा में पानी डालकर हम लोग उसको मिलाते हैं, तो बहुत सारा आटा के सानने में, गूंथने में बहुत सारा पानी हमारा उस आटे में चला जाता है। अब तीनों कारण, जब हम इसको आटा को गूंथ करके हम लोग जब इसको बेल करके तावे पर बेल करके और जब रोटी हम लोग पकाते हैं, तो अब वहाँ क्या घटना घटता है, वहाँ का घटना देखिए। अब ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसको तवा पर रखते हैं, यानी उष्मा पर रखा जाता है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे रोटी गर्म होगा, उसके अंदर छुपा हुआ ये ग्लूटेन प्रोटीन जो है, जो अपने अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड को छुपा कर रखा है, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से अब निकलना शुरू करेगा। तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो रोटी को स्पंजी बनाएगा, नहीं निकलने का प्रयास करेगा, तो उसको क्या करेगा, दबाव देगा रोटी के
तलों पर दोनों तरफ से, और दबाव देने के बाद उसको धीरे धीरे क्या करेगा, उठाएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो पदार्थ मिला हुआ है पानी, ये पानी जो है जल, ये क्या करेगा कि अब ये भाप में बदलेगा, भाप में बदलेगा। तो जब भाप में बदलेगा तो ये भी भाप जब बनेगा तो गैसीय रूप में आएगा, गैसीय फॉर्म में आएगा। ये भी चाहेगा कि हम वहाँ से भाप बनकर ये भी निकलने की कोशिश करेगा। अब दोनों की शक्ति, इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ जो जल भाप में बदल गया वो भी हीट के कारण वो भी निकलना चाहेगा। अब दोनों क्या होगा कि जैसे निकलना शुरू करेगा तो अब देखिए ग्लूटीन प्रोटीन जो है ये क्या करेगा कि रोटी के जो पार्ट्स है उसको जोर से पकड़े रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। उसको ये गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, भाप निकल रहा है, और इसको छोड़ेगा नहीं। तो क्या होता है, धीरे 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 धीरे, चूँकि उसका ग्लूटेन का एक परत बन जाता है, तो ग्लूटेन का परत जो है दोनों तरफ से रोटी को ऐसे पकड़े रहेगा, और बीच में जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और जो भाप है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अब क्या करेगा, ऐसे है, और जैसे दबाव देकर निकलना शुरू करेगा तो देखिए इस तरह से रोटी क्या होगा, फूल जाएगा। तो वैज्ञानिक यही कारण है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और भाप जो है वो बाहर निकलना चाहता है, और ग्लूटेन प्रोटीन जो है उसको निकलने नहीं देता है। उस आटे को जिससे रोटी हम बना रहे हैं उसको पकड़े रहेगा, तो पकड़े रहेगा, लेकिन नीचे से हीट आ रहा है, अधिक से अधिक उष्मा आ रहा है, तो क्या करेगा, गैस और बढ़ते जाएगा, और अंत में क्या होगा, रोटी पूरा फूल करके दो पार्ट में ऐसे हो जाएगा। यही सेम घटना जो है पूरी तलते समय होता है। जैसे हम लोग पूरी को तेल में डालते हैं, तो तेल में डालेंगे तो वहाँ भी हीट मिलेगा, और हीट मिलेगा तो वही कारण वहाँ भी होगा, वहीं उसमें से ग्लूटेन प्रोटीन उसको जल्दी से निकलने नहीं देगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है वो भाप बनकर निकलना चाहेगा, और निकलेगा तो ग्लूटेन प्रोटीन उसको निकलने नहीं देगा। तब तक क्या होगा, इतना दबाव बढ़ जाएगा कि वह ऊपर के तल्ला को लेकर कैसे उठ जाएगा, दोनों तरफ, एक तरफ निकलेगा तो दोनों तरफ जाएगा, दबाव तो बराबर लगेगा। तो इस तरह से रोटी जो है फूल जाती है। तो यही वैज्ञानिक, सटीक वैज्ञानिक कारण है। अगर कोई आप जैसे मेरे जो विद्यार्थी पूछे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसका सटीक वैज्ञानिक कारण इसमें 3 है। पहला है ग्लूटेन प्रोटीन, जो कि आटे को आपस में गूंथने पर उसको आपस में धुंधा की तरफ बना कर रखता है, आपस में जोड़ कर रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूटेन प्रोटीन के द्वारा अवशोषित किया जाता है वो, और दूसरा कि जो पानी उसमें मिलाया जाता है, जो भाप बनकर उठता है वो। यही तीनों वैज्ञानिक कारण मिल करके, तीनों कॉज मिलकर, तीनों कारक मिल करके रोटी के फूलने के कारण बनते हैं। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और फिर इसी तरह से मैं बहुत खुश हूँ आज के क्लास में कि आप लोगों ने प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर दिया। इसी तरह कि आप लोग किसी प्रश्न पर कहीं भी कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप इस DK सर क्लासेस के माध्यम से आप लोग बताइए, हम उस पर आप लोगों को वैज्ञानिक कारण निश्चित रूप से बताएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह से अगले क्लास में आप लोगों को इसी तरह से वैज्ञानिक कारण के लेकर। धन्यवाद।